या आपने कभी शांत बैठकर ये सोचा है कि जब ये दुनिया नहीं थी, जब आसमान नहीं था, जब तारे नहीं थे, यहाँ तक कि जब समय भी नहीं था, तब यहाँ क्या था? हम बचपन से सुनते आए हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, विष्णु जी उसे चलाते हैं और शिव जी उसका अंत करते हैं। लेकिन एक सवाल है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। अगर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सृष्टि बनाई, तो इन तीनों को किसने बनाया? आखिर इनका पिता कौन है? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो इन तीनों से भी पहले मौजूद थी? आज हम विज्ञान की बिग बैंग थियरी की बात नहीं करेंगे। आज हम चलेंगे हजारों साल पीछे, वेदों और महापुराणों के उन पन्नों में जहां इस ब्रह्मांड का सबसे गहरा सच छिपा है। एक ऐसा सच जिसे जानने के बाद आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम समय में पीछे जा रहे हैं, शून्य की ओर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप सनातन धर्म के इन गहरे रहस्यों को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में यहां कुछ भी नहीं था। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त इस स्थिति का बहुत ही डरावना और गहरा वर्णन करता है। वेद कहते हैं, उस समय न असत था और ना ही सत था, न मृत्यु थी और ना ही अमरता। दिन और रात का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ एक चीज थी, घोर अंधकार। एक ऐसा गहरा काला अंधेरा जिसका न कोई आदि था न कोई अंत। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था जो गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था। लेकिन उस मरे हुए सन्नाटे में एक चेतना थी, वो अकेली थी। वेद कहते हैं, अनीद अवातम, यानी वो शक्ति बिना हवा के सांस ले रही थी। उसके पास न शरीर था, न मुंह था, न आंखें थीं। वो सिर्फ एक परम ऊर्जा थी जिसे हमारे ऋषियों ने नाम दिया ब्रह्म, यानी द एब्सोल्यूट। हजारों करोड़ों सालों तक वो ऊर्जा उस अंधेरे में सोती रही। फिर एक पल आया जब उस परम चेतना ने एक संकल्प किया। उसने एक इच्छा की। वेदों में लिखा है, एको हम बहुश्याम, यानी मैं एक हूं, मैं अनेक हो जाऊं। और जैसे ही ये विचार आया, उस ठंडे शांत ब्रह्मांड में एक भयानक हलचल हुई। उस अंधकार के बीचों बीच एक चीज प्रकट हुई। ये ब्रह्मांड का सबसे पहला आकार था। ऋग्वेद 10.121 इसे कहता है हिरण्यगर्भ, यानी द गोल्डन वूम्ब, सुनहरा गर्भ। कल्पना कीजिए, अरबों किलोमीटर फैले हुए काले अंधेरे में एक विशालकाय, सूरज से भी ज्यादा चमकीला सोने का अंडा तैर रहा है। ये कोई साधारण अंडा नहीं था। आज हम जिन पंच तत्वों को जानते हैं, आग, पानी, हवा, आकाश और धरती, वो सब के सब बीज के रूप में इस अंडे के अंदर बंद थे। सारे देवता, सारे असुर, सारे इंसान, सब इसी एक अंडे के अंदर सो रहे थे। ये अंडा किसी ने बनाया नहीं था, ये उस परम ऊर्जा से खुद ब खुद प्रकट हुआ था। इसलिए हमारे धर्म में भगवान को स्वयंभू कहा जाता है, यानी वो जो खुद से पैदा हुआ हो, जिसका कोई माता पिता ना हो। हजारों सालों तक ये हिरण्यगर्भ ब्रह्मांड के पानी में तैरता रहा, अपने फूटने का इंतजार करता रहा। और फिर वो घड़ी आ गई। उस अंडे के अंदर एक विस्फोट हुआ। वो सुनहरा अंडा दो बड़े टुकड़ों में टूट गया। उसका जो ऊपर का हिस्सा था, जो चांदी जैसा चमक रहा था, उससे स्वर्गलोक और आकाश बने। और जो नीचे का हिस्सा था, जो सोने जैसा भारी था, उससे पृथ्वी और पाताल बने। और उस अंडे के ठीक बीचों बीच से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। ये ब्रह्मांड का पहला देवता था। वेदों में इन्हें प्रजापति कहा गया है। आगे चलकर पुराणों ने इन्हीं को ब्रह्मा का नाम दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो बस वेदों का पक्ष था। शिव महापुराण एक बिल्कुल अलग और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी बताता है। शिव पुराण कहता है कि ब्रह्मा से भी पहले एक और शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जिसने ब्रह्मा और विष्णु दोनों को बनाया। आखिर वो कौन था? कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली है। शिव महापुराण के अनुसार जब वो हिरण्यगर्भ नहीं था, जब वो अंडा नहीं था, तब सिर्फ एक ही सत्ता थी, सदाशिव। ध्यान रहे दोस्तों, ये वो शंकर भगवान नहीं है जिन्हें हम कैलाश पर्वत पर बैठे हुए देखते हैं। ये सदाशिव है, निराकार और अनंत। वो एक ज्योति के रूप में थे, एक ऐसा प्रकाश जिसका ना कोई रंग था, ना कोई आकार। उस समय सदाशिव अकेले थे। उन्हें लगा कि सृष्टि की रचना और पालन के लिए कोई दूसरा भी होना चाहिए।
तभी सदाशिव ने अपने ही शरीर से, अपनी ही परछाई से एक शक्ति को बाहर निकाला। ये ब्रह्मांड की पहली स्त्री थी। इन्हें हम आदि शक्ति, जगदम्बा या मूल प्रकृति कहते हैं। यही वो पल था जब शिव और शक्ति अलग हुए। भगवान शिव ने अपनी शक्ति के साथ मिलकर एक गुप्त स्थान बनाया, जिसे शिवलोक या काशी कहा गया। ये वो जगह है जो प्रलय आने पर भी कभी नष्ट नहीं होती। अब शिव और शक्ति दोनों पति पत्नी के रूप में वहां रहने लगे, लेकिन सृष्टि अभी भी खाली थी। तब उन्होंने सोचा कि एक ऐसे पुरुष को जन्म दिया जाए जो इस सृष्टि को चला सके, उसका पालन पोषण कर सके। इस विचार के साथ सदाशिव ने अपने वाम अंग पर, मतलब लेफ्ट साइड पर अमृत मला, और वहां से एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वहां से एक ऐसे पुरुष का जन्म हुआ जिसके रूप का वर्णन करने के लिए शब्द कम पड़ जाए। उसका रंग बादलों जैसा नीला था, उसकी 4 भुजाएं थीं, उसके नेत्र कमल के फूल जैसे कोमल थे, और उसने